वेलकम टू घटना स्टडी यूट्यूब चैनल। हाल ही में घटित होने वाली कुछ इम्पॉर्टेंट घटनाओं से संबंधित आज का पहला प्रश्न है। केंद्र सरकार ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड यानी कि IBBI के 2 नए अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन सी राइट आंसर है। A एवं B दोनों को, यानी कि MP राम मोहन को और दीनबंधु मोहपात्रा को। इस प्रश्न से संबंधित अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। MP राम मोहन एवं दीनबंधु मोहपात्रा अप्रैल 2024 में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड यानी कि IBBI के नए अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं। MP राम मोहन IIM अहमदाबाद में बतौर प्रोफेसर कार्यरत हैं और दीनबंधु मोहपात्रा इंडिया वुल्स हाउसिंग लिमिटेड में एक गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष तक रहेगा। रिलेटेड स्टैटिक जीके है IBBI के बारे में। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2016 को ऋण शोधन एवं दिवालियापन संहिता 2016 के तहत हुई थी। इसमें अध्यक्ष सहित 10 सदस्य होते हैं। वर्तमान अध्यक्ष रवि मित्तल हैं और इसका मुख्य कार्य इस संहिता के तहत ऋण शोधन पेशेवरों, ऋण शोधन पेशेवर एजेंसियों और सूचना उपयोक्ताओं को विनियमित करना है। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सेना के तीनों अंगों यानी कि त्रिसेवा का सम्मेलन परिवर्तन चिंतन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन डी राइट आंसर है, नई दिल्ली में। सेना के तीनों अंगों का सम्मेलन परिवर्तन चिंतन 2024 ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। संबंधित अन्य तथ्य हैं। सेना के तीनों अंगों यानी कि त्रिसेवा का सम्मेलन परिवर्तन चिंतन 2024 सेना के तीनों अंगों का सम्मेलन है। यह 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन किया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने। रिलेटेड स्टैटिक जीके है। इसका उद्देश्य है युद्ध में लड़ने की क्षमता और अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना। इसमें सैन्य और असैन्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर डालने वाले सामरिक मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। इस तरह के सम्मेलन से संयुक्त संचालन व्यवस्थाएं विकसित होंगी, जिससे सेना के लिए भविष्य में कई परिवर्तन हो सकेंगे। अगला प्रश्न है। कौन टाटा इंटरनेशनल के नए प्रबंधक निदेशक यानी कि MD नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर है, राजीव सिंघल। राजीव सिंघल ये टाटा इंटरनेशनल के नए प्रबंधक निदेशक यानी कि MD नियुक्त हुए हैं। राजीव सिंघल के बारे में अप्रैल 2024 में टाटा समूह की वैश्विक व्यापार और वितरण शाखा टाटा इंटरनेशनल के प्रबंधक निदेशक नियुक्त हुए हैं। इससे पूर्व वे टाटा इंटरनेशनल यानी कि टाटा इंटरनेशनल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी कि COO थे। इन्होंने स्थान लिया है आनंद सेन का। अगला प्रश्न है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सागर कवच 2024 एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है। दूसरा कथन है इसका आयोजन 1 से 2 अप्रैल 2024 के मध्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर है, केवल पहला कथन सही है, यानी कि सागर कवच 2024 एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है और इसका आयोजन 1 से 2 अप्रैल 2024 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ना करके अरब सागर में किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर केवल पहला सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। सागर कवच 2024 यह तटीय सुरक्षा अभ्यास है और इसका आयोजन 1 से 2 अप्रैल 2024 को किया गया। कहाँ? लक्षद्वीप समूह के पास। किसके द्वारा किया गया है? भारतीय सेना के द्वारा। साथ ही इसमें भारतीय तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य है समुद्र से उत्पन्न होने वाले असीमित खतरे से निपटने में तटीय सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न है। केंद्र सरकार ने किसी 16वें वित्त आयोग का नया पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, मनोज पांडा को। केंद्र सरकार ने मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग का नया पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। मनोज पांडा ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं।
अप्रैल 2024 में केंद्र सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग के नए पूर्वकालिक सदस्य नियुक्त होने के कारण ये चर्चा में रहे थे। ध्यातव्य है कि 31 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष रहे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया था। इस आयोग के अन्य सदस्यों में शामिल हैं अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू और सौम्या कांति। इन्हें निरंजन राजाध्यक्ष के स्थान पर नियुक्त किया गया है। वित्त आयोग के बारे में, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 फर्स्ट में गठित एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन प्रति 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होते हैं। पहला वित्त आयोग वर्ष 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर है, अबू धाबी में। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 ये अबू धाबी में आयोजित होगा। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 आयोजित होगा 16 से 18 अप्रैल 2024 के मध्य। कहाँ? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। किसके द्वारा? मेज़बान मसदर के द्वारा। इसका मुख्य विषय है द एनर्जी टू लीड। यह सम्मेलन भविष्य की ऊर्जा और स्थिरता पर मध्य पूर्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है, ग्रेन के शतरंज क्लासिक 2024 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन ने ग्रेन के शतरंज क्लासिक 2024 का खिताब जीता है। ग्रेन की शतरंज क्लासिक 2024 यह प्रतियोगिता आयोजित हुई थी 26 मार्च 2024 से 1 अप्रैल 2024 तक। आयोजन स्थल रहा था कार्लसरूहे, जर्मनी। खिताब विजेता हैं मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे से संबंधित है। दूसरा स्थान रहा था रिचर्ड रेपोर्ट का जो कि रोमानिया से संबंधित है। तीसरे स्थान पर मैक्सिकम वाचिएर लॉग्रेव जो कि फ्रांस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शतरंज प्रतियोगिता ला रोडा ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, अरविंद चिदम्बरम वीरप्पन ने। शतरंज प्रतियोगिता ला रोडा ओपन 2024 का खिताब अरविंद चिदम्बरम वीरप्पन ने जीता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ला रोडा ओपन 2024 यह एक शतरंज प्रतियोगिता है और यह इसका 50वां संस्करण था। आयोजित किया गया है 27 से 31 मार्च 2024 के मध्य। आयोजन स्थल रहा था ला रोडा, स्पेन। खिताब विजेता हैं अरिंदम चिदम्बरम वीरप्पन जो कि एक भारतीय हैं। दूसरा स्थान रहा था जगदीश सिद्धार्थ का जो कि सिंगापुर से संबंधित हैं। तीसरा स्थान रहा था कार्लोस डेनियल अल्बोर्नोज कैब्रेरा जो कि क्यूबा से संबंधित हैं। विशेष तथ्य है अरविंदम चिदम्बरम द्वारा वर्ष 2024 में विजित यह पहला रेटिंग टूर्नामेंट है। अगला प्रश्न है, 56वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप पुरुष और महिला 2024 में पुरुष और महिला दोनों वर्गों का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने 56वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप पुरुष और महिला वर्ग में 2024 में पुरुष और महिला दोनों वर्गों का खिताब जीता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 56वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप पुरुष और महिला 2024 आयोजित की गई है 28 मार्च 2024 से 1 अप्रैल 2024 तक। आयोजन स्थल रहा था करनाली सिंह स्टेडियम, नई दिल्ली और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली। आयोजक रहा था दिल्ली खो खो एसोसिएशन। पुरुष वर्ग का परिणाम विजेता थे महाराष्ट्र और उप विजेता रहे थे रेलवे। महिला वर्ग का परिणाम विजेता महाराष्ट्र और उप विजेता एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। महिला और पुरुष दोनों वर्गों में विजेता महाराष्ट्र को 3-3 लाख रुपए और उप विजेता टीम को 2-2 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्तमान में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल हैं और एशियन खो खो फेडरेशन के अध्यक्ष राजीव मेहता हैं।
अगला प्रश्न है महिला गोल्फ चैंपियनशिप फोर्ड चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस गोल्फर ने जीता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है नेली कोडा ने। महिला गोल्फ चैंपियनशिप फोर्ड चैंपियनशिप 2024 का खिताब ये नेली कोडा ने जीता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। फोर्ड चैंपियनशिप 2023-24 यह एक LPGA टूर सत्र 2024 की गोल्फ प्रतियोगिता है जो कि आयोजित की गई थी 28 से 31 मार्च 2024 के मध्य। आयोजन स्थल रहा था फोनिक्स एरिजोना USA। खिताब विजेता हैं नेली कोडा जो कि अमेरिकी हैं और दूसरे स्थान पर रही थी ऑस्ट्रेलिया की हीरा नावीद। तीसरा स्थान रहा था ली मिंग जोंग का जो कि दक्षिण कोरिया से संबंधित है। फिडा किनहल्ट स्वीडन और लेक्सी थॉम्सन अमेरिका, माजा स्टार्क स्वीडन और कार्लोटा सिंगड़ा ये स्पेन की रही थी। ये सभी तीसरे स्थान पर रही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।